ओसीडी जो है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, इसने एक दुनिया है, एक जहान है जिसको वक्त डाला हुआ है। लोग बड़े हैं ओसीडी में, रिलीजियस ओसीडी आती है, लोगों को हर तरह का वहम आ रहा होता है। इसका कोई सीधा सीधा इलाज है, तीर बहदफ सीधा ही, मतलब आप खाएं, अल्लाह ताला फजल फरमाए और इसमें से जान छूट जाए, कोई ऐसी चीज है? बिल्कुल है। वो क्या है? मैं अर्ज करता हूँ, लोगों के लिए बहुत हैरान कुन है, लेकिन मैं चूंकि प्रैक्टिस में हूँ, मैंने जिसे बताया उसको मजा ही आ गया। बर्फी। बर्फी? यस, दवाई है ओसीडी के लिए। यस, दवाई है। नंबर 2, हाथ से बनी हुई आइसक्रीम, फैक्ट्री की नहीं। बर्फी किसी छोटी दुकान की, छोटी दुकान, कोई दूध दही वाला बनाता है, सुबह बनाता है, शाम तक खत्म हो जाती है। फैक्ट्रियों वाली नहीं, फ्रेश बर्फी जो ताजा बनी नहीं। ताजा तो बड़ी दुकानों की भी होती है, जिनकी चेन्स हैं, उनकी बर्फी नहीं लेनी। उसमें क्या? उसमें 2 चीजें हैं। एक तो वो खोया नहीं होता, उसमें चीनी नहीं डाली गई होती। अच्छा। वो जो मैं अर्ज करता हूँ खोया नहीं होता, वो एक दानेदार सी चीज है। अच्छा। दानेदार चीज है। वो मैदे की बनी हुई है। मैदे की बनी हुई। वो जो लाहौर में या दूसरे शहरों में चेन्स वाली दुकानों पर, बड़ी दुकानों पर जो बर्फी मिलती है, वो खोए की नहीं होती। तमाम चेन्स का बेशतर हुक्म तो नहीं हम लगा सकते सब बेशतर। अच्छा। और यदि अपनी एहतियात करनी जो है, उसमें मिठास है वो चीनी की नहीं है। ठीक है, किस चीज की है? वो मैपल सिरप की। मैपल सिरप है। मैपल सिरप है जो चीनी की बजाय कहीं ज्यादा सस्ता है चीनी की निस्बत, और मिठास भी चीनी से ज्यादा है, और वो ड्रमों में आता है। ओहो, केमिकल प्रॉपर। वो ड्रमों में आता है। तो लिहाजा मेरी राय है कि जो एक आदमी खोया मारता है ना, वो दूध दही वाला, जो टिपिकल जो लोग टिपिकल कुछ वो बर्फी लें। ओसीडी में अब बर्फी जो है वो कैसे खानी है? बर्फी 1 टुकड़ा खाएं। 1 टुकड़ा? दिन में 3 दफा 1 टुकड़ा खाएं। खाने के बाद? खाने से पहले, खाने के बाद, जब दिल करे, जब आपका दिल करे आप उसको खाएं। अच्छा, उसे 3 टुकड़े 1 दिन में? 1 दिन में खाएं। कितनी देर जी? कितनी देर मतलब हफ्ता 10 दिन? 1 हफ्ता भी खाएं तो काफी है। 1 हफ्ता खाएं तो यस, 1 हफ्ता खाएं तो आपको लगेगा मैं ठीक हो गया हूँ। ओसीडी का बर्फी के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? एक तो इसकी बेस है दूध के रिलैक्सेंट होने का, आपको भी पता है। और वो कंडेंस जब हो जाता है, खोए की शक्ल तैयार करता है, तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। सेरोटोनिन समेत जो दूध का एक कुदरती जुज़्व है, तो उसने आपको सुकून देना है। ठीक है। दिमाग सुकून में होगा तो वसवसे नहीं आएंगे। ओसीडी वाला जो है वो बर्फी खाए 1 हफ्ते, रोज 3-3 टुकड़े एक टाइम में बर्फी खाए बस बर्फी खाए। अच्छा। और आइसक्रीम का टाइम हो, गर्मियों का मौसम हो, अब तो आ रहा है, खुला मौसम आ गया। आ गया। किस टाइम खाए? जब दिल करे। दिन में 2 दफा खा ले आइसक्रीम। ये अच्छा, इस और कोई चीज? इससे आसान तो कुछ नहीं। मैंने कहा और कोई एडिशन है या बस ये इलाज है? ये इलाज, ये ओसीडी का इलाज। यस, इलाज। अच्छा, अगर कोई 1 हफ्ता खाएगा तो उसको वाजे फर्क महसूस उसे पता चलेगा कि अब मेरी ज़हनी कैफियत वो नहीं है जो ओसीडी में रिपीट थॉट नहीं आ रहा, वसवसा नहीं आ रहा बार-बार, ऐसे होगा। अच्छा, अब उसको फर्क पड़ा, 1 हफ्ते बाद उसने क्या करना है? अगर वो समझे कि ये रेशो कम हुई है और 1 हफ्ता खा ले, 2 हफ्ते खा ले। अच्छा, अगर वो समझे कि अब मैं ठीक हूँ, छोड़ दे, तो ओसीडी दोबारा आएगी ना? क्यों नहीं आएगी? रिपेयर हो गई है ना। अच्छा, काम डाउन नहीं हो रही, रिपेयर हो रही है। रिपेयर ही तो करनी होती, काम डाउन तो यही। मैं उसको काम डाउन के प्रोसेस में ले रहा था। काम डाउन तो गोलियां करती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हमें ट्रीटमेंट पर जाना है। अच्छा, 2 हफ्ते में सर लोगों ने बहुत बड़ा टेस्ट करना है। आप करें, टेस्ट करें। नहीं, मुझे तो आपका पता है। मैं अर्ज करता हूं, अभी लोगों ने कमेंट करके चले, उन्होंने कहा जी ये बर्फी से ओसीडी का इलाज हो रहा है। लोग आपको जानते नहीं है सर अभी। उसमें मैं
अर्ज करूंगा, लोगों को ना समझ आए, लेकिन साइंस तो अपनी जगह रहनुमाई करती है। नहीं, वो तो हम बात अल्लाह के फजल से जो हक होगी उस पर पूरा करेंगे, क्योंकि देखिए सर, मेरी वीडियोस जाती हैं ना, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, सबके पास जाती है, जाहिर है। तो वो खरा खोटा जो है वो अलग हो जाता है। जिन लोगों को ओसीडी है, मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं पिछले साल से, किताब पढ़ी हुई है, इस चीज को अब छोड़िएगा मत। अब आपके ऊपर टाइम आ गया है कि एक तबीब ने, जो तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी जिंदगी की महारत रखते हैं, उन्होंने आपको बताया है कि आप बर्फी खाएं और आप आइसक्रीम खाएं।